इंसान की जिंदगी में छुपी महरूमियां जो होती है ना, वो शक्ल बदल बदल के उसके सामने आ जाती है। कभी खुद तरसी की शक्ल में और कभी नफरत और हसद की शक्ल में। इसी नफरत और हसद की आग में जल के मैंने मायरा और अम्मी के साथ बैर रखना शुरू कर दिया था। आई एम सॉरी, हमने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की मगर हम उन्हें बचा ना सके। क्या क्या हुआ जावेद? कब कैसे? मेरा दिल मेरा दुश्मन। तुम कैसे मर सकते हो? तुम तो इस दुनिया में आए हो ना, तुम नहीं मर सकते। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। हाँ, तुम नहीं मर सकते। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलो, बोलो ना। अली, 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 ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अली, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? ये कुछ भी नहीं बोल रहा। कुछ नहीं हुआ ना इसे? कुछ नहीं हुआ ना? कुछ नहीं हुआ। सो रहा है, सोने दो, सोने दो। हेमन, कुछ तो बोलो। चुप, सो रहा है, आवाज नहीं। हेमन, बस दुआ में याद रखें, अल्लाह को शायद ही नहीं सुनता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शामिर, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ यहाँ से। शामिर, मुझे बताओ, हेमन तो ठीक है ना? तुम्हें मन की फिक्र है? मेरा दिल फट जाएगा, मुझे बताओ, हेमन और मेरा बच्चा ठीक है? तुम शराफत से यहाँ से जा रहे हो या नहीं? शामिर, मैं मानता हूँ मुझसे आने में बहुत देर हो गई, क्योंकि मेरे गुनाहों की सजा उससे तो नहीं मिल गई। अल्लाह को यही मंजूर था। अभी उसकी उम्र तो नहीं थी जाने की। अब जफर हम में मौजूद नहीं, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। जफर? बहुत अफसोस हुआ। क्यों अचानक? अपनी हमदर्दी अपने पास रखो। अभी मुझे एक बार हेमन से मिलना। अली, इस वक्त हमारा पूरा खानदान एक बहुत बड़े सदमे से गुजरा। खुदा का वास्ता, चले जाओ।
अली व्हाट्स रॉन्ग? तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। सुबह से मुझे इग्नोर कर रहे हो, मेरे कॉल्स नहीं उठा रहे, यू आर इंटेंशनली इग्नोरिंग मी। मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। ओके अच्छा चलो छोड़ो, ये देखो क्या है ये? हमारे शादी के कार्ड के सैंपल्स। कौन सा पसंद आ रहा है? यार हटाओ, ये सब क्या है? क्या मतलब? व्हाट्स रॉन्ग? पसंद नहीं आया? आई मीन और भी डिजाइन कर सकते हैं हम। हो, तुम समझ नहीं रही हो। देखो मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे झूठ बोला। झूठ? क्या क्या कह रहे हो तुम? किस बात का झूठ? मैंने तुमसे वो झूठ बोला है जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। वो सच है जिससे मैं भागते भागते थक गया हूं, लेकिन मुझे कोई पनाह नहीं मिल रही। सोफिया, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। सोफिया, I'm already married. सोफिया, मैं जानता हूं मैंने तुमसे झूठ बोला, मैं गुनहगार हूं तुम्हारा। तुम इस बात के लिए मुझे जो सजा चाहे दो, लेकिन प्लीज तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम फितरतन बदनीयत इंसान हो। ये तुमने पहले भी किया था and you've done it again. तुमने मुझे फिर धोखा दिया। अली, how can you do this? You'll pay for this. I'll make sure you pay for it. सोफिया, मेरा बेटा थक गया होगा, जाओ बेटा अपने कमरे में जाके आराम करो। यकीन ही नहीं आता कि चाचू अब नहीं रहे। जाने वालों को आंसुओं के साथ नहीं, दुआओं के साथ रुखसत करना चाहिए। अल्लाह जन्नत नसीब करे सफर को, लेकिन तुम आयशा की फिक्र करो। सफर की बेवक्त मौत से वो बिल्कुल अधमुही हो गई है। बड़ी मुश्किल से मैंने नींद की गोली देके सुलाया उसे। वैसे जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार आयशा ही तो है। को पता है आज कौन आया था सोने में? कौन आया था? अली आया था आज। अली? वो कब आया था? क्या कहा तुमने? जो तुमने सुना। तो तुमने मुझे उससे मिलवाया क्यों नहीं? तुम्हारा उससे मिलना ठीक नहीं है। मैं तुमने मुझसे वादा किया था शामिर कि तुम मुझे उससे खुद मिलवाओगे, और अगर आज वो यहाँ आया है तो तुमने। हिमन, बेहतर यही है कि तुम उसे भूल जाओ। वो तुम्हारे लायक नहीं है। वो तुम्हें धोखा दे रहा है मन। धोखा वो नहीं, धोखा तुम दे रहे हो मुझे। और तुम्हारी किसी भी बात में आकर मैं अपना घर बर्बाद नहीं करूंगी। अगर आप लोगों ने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैंने अली को कुछ दिनों पहले देखा था एक लड़की के साथ एक मॉल में। जब मैंने पता करवाया तो पता चला वो उससे दूसरी शादी करना चाहता है। मैंने तुम्हें सिर्फ ये बात इसलिए नहीं बताई ताकि तुम्हें दुख ना हो।
वो मैं नहीं नहीं बाबा नहीं, हाथ हाथ नहीं छोड़े मेरा, मुझे डर लग रहा है अकेले, अंधेरा हो रहा है। बाबा रुक जाए, आप मत जाए, बाबा रुक जाए, नहीं जाए, अंधेरा हो रहा आगे। बाबा मेरा हाथ छोड़ दिया, बाबा बाबा। बाबा 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 मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चले? बाबा प्लीज वापस आ जाए बाबा, बाबा बाबा प्लीज बाबा। अली मुझे धोखा कभी नहीं दे सकता, वो सच्चा प्यार करता है मुझसे। शामिर ने खुद उनको एक साथ अपनी आंखों से देखा है। तो आंखें धोखा भी तो खा सकती हैं ना। मुझे तो लगता है कि शामिर झूठ बोल रहा है। अगर वो दूसरी शादी करना चाहता तो वो मुझे यहाँ लेने क्यों आता? हो ना हो इसमें शामिर की कोई चाल लग रही है मुझे। अरे अपने भाई से ज्यादा अब भी तुझे उस भगौड़े पे एतबार है? हाँ है एतबार मुझे, क्योंकि मेरा दिल गवाही दे रहा है कि वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। प्लीज एक बार मुझे अली से मिलवा दे, उसके बाद आप जो कहेंगी ना मैं वही करूंगी। नहीं अमन, अब मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगी। अब मैं अपने बेटे को नाराज नहीं करूंगी। शामिर तेरे लिए जो भी फैसला करेगा ना, तुझे चुपचाप मानना पड़ेगा। ये बात तू अपने जहन में बिठा ले। अगर ये स्वेलिंग सुबह तक खत्म नहीं हुई ना, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। इंशाल्लाह देखना सुबह तक ठीक हो जाएगा, और फिर उसके बाद तुम पार्टी से मिल लेना। वापसी पर आते हुए कुछ खाने पीने की चीजें लेते आना। अगर मुझे कुछ बनाना नहीं आता तो क्या हुआ, मैं सीख लूंगी। क्या हम सारी जिंदगी ऐसे ही भटकते रहेंगे? हमारा कभी अपना घर नहीं होगा? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? होगा, जरूर होगा। बस कुछ दिन सब्र कर लो। इतनी बदतमीजी से क्यों बात करते हो? उस दिन भी तुम ऐसे बदतमीजी करके गए हो। मैं तुम्हारी खातिर अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई, और उल्टा तुम मुझसे प्यार से बात करने की हमेशा मुझ पर गुस्सा करते हो। इसीलिए की थी शादी तुमने मुझसे। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लेकर आऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इसी अजियत से मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। मम्मा प्लीज मुझे अभी अकेला छोड़ दे, मैं बहुत गुस्से में हूँ। आई नीड स्पेस। फिर गुस्सा है तो गुस्सा करो, अपने आप को क्यों तकलीफ दे रही हो? जब से आई हो भूखी प्यासे बैठी हो, ये कौन सा तरीका है बेटा? मामा मैं तो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो फिर हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? सब मुझे क्यों धोखा देते हैं? क्योंकि तुम्हें लोगों की शनाख्त नहीं है, नादान हो तुम। लेकिन असद को भी तो आपने चूज किया था ना, उसने भी मुझे धोखा दिया। हो जाता है इस तरह से भी,
बाज़ दफा इंसान अपने हवास में नहीं होता, गलत फैसले कर लेता है, क्योंकि बाज़ लोग इतने बेरूबी होते हैं कि हम उन्हें समझ ही नहीं पाते। लेकिन बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम इस गम को अपने ऊपर सवार मत करो। वो इस काबिल नहीं है कि तुम अपने कीमती आंसू उसके लिए जाया करो। ट्रांसफर माय फुट, मैं उससे अपना बदला लूंगी। आफरीदी का फोन आया था, अली ने रिजाइन कर दिया। और फिर ऐसा कहाँ होता है कि वो किसी के लिए अपनी जिंदगी थोड़ी खत्म कर देता है। हाँ, तुमने सुना नहीं, दिए में अगर तेल कम हो और डालो तो कैसे जगमगाने लगता है। बेटा याद रखना, टूटे दिल जोड़े जा सकते हैं, मगर इंसान को नहीं टूटना चाहिए। और मुझे यकीन है कि मेरा बेटा बहुत मजबूत है। मम्मा, बल्कि मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए अमेरिका चले, ताकि वहां पे तुम्हारा दिल लगेगा। बस अभी एक काम करना है, उठो मेरे साथ और खाना खाओ। मुझे भूख नहीं लग रहा है। मामा के लिए भी नहीं, उठो शाबाश। शाहिना, अरे शाहिना, शाहिना उठो, शाहिना उठो, क्या हो गया? नीचे क्यों बैठी हुई? उठो, उठो, लेटो आराम से। क्या हो गया? राबिया, राबिया। मेरा दिल मेरा दुश्मन। खालिद, कुछ खा लें। इस तरह से कब तक बैठे रहेंगे? जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना पड़ता है। प्लीज कुछ खा लीजिए। शामिर, बेटा खाली पेट मत जाओ, कुछ खा लो। आयशा ने भी कुछ नहीं खाया है। तुम एक काम करो, उसको बहला के खिलाने की कुछ कोशिश करो, शायद वो तुम्हारी बात मान जाए। आपको अब तक पता नहीं चला कि वो मेरी कितनी बात सुनती है। मायरा कहाँ है? उसे भी नाश्ते के लिए बुलाओ ना। मायरा नहीं आ सकती। क्यों? वो क्यों नहीं आ सकती? क्यों बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? आपको पता है ना, मायरा इद्दत में है। वो मर्दों के सामने किस तरह से आ सकती है? ठीक है, फिर मेरा नाश्ता मेरे कमरे में भिजवा दो। तुम लोग उसे कुछ खिलाओ पिलाओ। वो बहुत बड़े सदमे से गुजरी है, उसे हमारी तवज्जो और साथ की बहुत जरूरत है। आपको मायरा की फिक्र करने की जरूरत नहीं। आपको पता है ना वो इद्दत में है, उसका खाना उसका नाश्ता उसके कमरे में पहुंच जाएगा। और क्या ये अच्छा लगता है कि बेवा औरतें घर में दंदनाती फिरें? ये कैसी दकियानूसी बातें कर रही हैं आप? रिवाजों का मुझे तुमसे ज्यादा पता है। और तुम औरतों के मामलात में क्यों बोल रहे हो? खालिद, आप तो कुछ खा लीजिए। ठीक है चलो। खुदा के लिए जावेद, मुझे एक बार मायरा की तरफ ले चलो। कसम से मैं उसका दुख बांटना चाहती हूँ कि उसका दुख कम हो जाए। ले चलो ना मुझे उसके पास। तुम दुख बांटने वालों में से नहीं हो, दुख बढ़ाने वालों में से। तुम्हारे दिए हुए जख्मों से पहले ही वो चूर हो चुकी है। हरगिज़ नहीं लेके जाऊंगा तुम्हें वहां पर। खुदा के लिए जावेद, तुम्हें खुदा का वास्ता ऐसी बातें मत करो। तुम्हारी इन्हीं बातों से ना मेरा दिल खराब होता है। मैं राबिया की वजह से वैसे ही बहुत टूटी हुई हूँ अंदर से, ऊपर से तुम ऐसी बातें किए जा रहे हो। ठीक है, तुम नहीं लेके जाओगे ना मुझे, कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी उसके पास। मैं जानती हूँ कि उसे मेरी जरूरत है। कान खोल के मेरी बात सुन लो तुम। इस घर से ना एक पैर बाहर नहीं निकालोगी तुम, और उधर जाने का तो सोचना नहीं। और अगर तुमने जानकर ये हरकत करने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारा वो अंजाम करूंगा कि तुम याद रखोगी।
वाह, यहाँ मायरा बीबी की फिक्र में घर वाले घुले जा रहे हैं और यहाँ नवाबजादी पड़ी सो रही हैं। उठो, ये नाश्ता लेकर आई हूं, कर लो। वैसे तो शौहर की नागहानी मौत के ऊपर बीवियों की भूख प्यास मर जाती है, लेकिन तुम्हारा मामला तो उल्टा ही है। तुम तो खुश होगी ना कि चलो जान छूटी बूढ़े से। भाभी, अब भी आपकी ये कड़वी बातें खत्म नहीं हुई? यही तो मौका है ऐसी बातों का। ये मत समझना कि जफर इस दुनिया से चला गया है तो तुम्हारा रास्ता साफ हो गया है। तुम्हारी नहुसत मेरे देवर को खा गई, और खबरदार मेरे बेटे की तरफ तो आंख उठा के भी मत देखना। खुदा के लिए भाभी, खुदा के लिए अब ये बातें खत्म कर दें। मेरी जिंदगी बर्बाद करके भी आपको सुकून नहीं मिला? अच्छा अच्छा अच्छा, ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। ये नाश्ता पड़ा है, कर लेना। काश मैं शामिर की बात मान ली थी तो आज मेरे बाबा मेरे पास होते। बाबा, आप प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत तकलीफ पहुंचाई है आपको। मैं मायरा की भी मुजरिम हूं। मेरी वजह से उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो गई। मेरा दिल है मेरा दुश्मन है, मुझे एहसास सामने मेरे दिल की धड़कन फिर भी है इकरार। ना तुझे ये कह सकेंगे, ना तेरे बिन रह सकेंगे। किस्मतों ने बदली करवट, क्या सितम ये ढह सकेंगे। ये लो। ये क्या है राबिया? तुम मेरे कपड़े यहाँ के क्यों फेंक रही हो? जाओ अपने मियाँ से पूछो। जावेद ने मुझे कहा है कि वो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। उसी के कहने पे लाई हूँ। जावेद चाहते हैं कि मैं उनके साथ उस कमरे में रहूं। झूठ बोल रही हो ना? झूठ बोल रही हो ना? नहीं, जावेद ऐसा नहीं कह सकते। जावेद नहीं कह सकते ऐसा। तो जाओ, जाके पूछ लो। और हाँ, जब तस्दीक हो जाए ना तो अपना मनहूस वजूद लेके ना यहाँ से दफा हो जाना। जावेद मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो कभी ऐसा नहीं कर सकते, वो कभी भी नहीं ऐसा कर सकते। जावेद तुमसे इतना गुस्सा है कि एक कमरे में रहना तो दूर की बात है, तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता वो। शुक्र करो बीबी कि उसने सिर्फ कमरा बदला है। मेरा बस चले ना तो तुम्हें उठा के घर से बाहर फेंक दूं। तुम निकालोगे मुझे इस घर से? ये मेरा घर है, कौन निकालेगा मुझे इस घर से? बोलो। ओ, तुम तो भूल गई। चलो कोई बात नहीं, मैं याद करवा देती हूँ। तुम्ही ने तो ये घर जावेद के नाम किया था ना? जावेद की हर चीज पे मेरा बराबर का हक है। वैसे शहीना, गौर करो इस कमरे पे। हाँ, गौर करो। तुम्हारी सास भी तो यहाँ पे एड़ियां रगड़ रगड़ के मरी थी ना, तुम भी ऐसे ही मरोगी या?
मुझे दे, मैं लगा देती हूँ। नहीं आयशा, तुम्हारे दिए गए जख्म बहुत गहरे, ये किसी मरहम से नहीं भरेंगे। मैं जानती हूँ मैंने आपका बहुत दिल दुखाया, मेरी वजह से सब कुछ खराब हो गया। प्लीज मुझे माफ कर दे। जब तक आप माफ नहीं करेंगी ना, बाबा भी नहीं करेंगे। माफी? तुम्हें लगता है किसी की जिंदगी बर्बाद करके माफी मांगना इतना आसान है? और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ भी कर दूंगी? नहीं आयशा, तुमने जो जख्म मुझे दिए उसकी कोई माफी नहीं है। तुम्हारा ऐसे मत बोलो, माफ कर दे मुझे। आयशा, मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें कोई तल्ख जवाब दूं। इससे बेहतर यही है कि तुम खुद यहाँ से चली जाओ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने कहा ना जाओ। मैंने तुमसे कहा था कि तुम बहुत पछताओगी। शामिर प्लीज, तुम तो ऐसी बातें मत करो। बाबा के बाद मेरे पास कोई भी नहीं है। तुम मेरा आखिरी सहारा हो शामिर, मुझे तन्हा मत करो प्लीज। ये तन्हाइयां तुमने खुद चुनी आयशा। तुम्हारी नफरत और बेएतबारी ने हमारे रिश्ते का कत्ल कर दिया। और मरे हुए रिश्ते को जितनी जल्दी दफना दिया जाए उतना अच्छा होता है। जावेद, आज तो आपने बहुत देर कर दी आने में। मैं कब से बैठी आपका इंतजार कर रही हूँ। हाँ, वो शाहीना का। जावेद, जब से आप गए हैं वो तब से उस कमरे में बंद करके बैठी हुई है खुद को। अच्छा, चलो मैं देखता हूँ। मैंने कई बार दरवाजा बजाया है। वो कहती है कि वो अब इस कमरे में रहना ही नहीं चाहती जावेद के साथ, वो अब वहीं रहेगी। ऐसा कह रही थी? फिर भी देखता हूँ, कोई जरूरत है मुझे किसी चीज की। नहीं जावेद रुके, आप क्यों परेशान कर रहे हैं उसको जब वो वहाँ रहना चाह रही है। ऐसे ही आधी रात को तमाशा लगेगा और अजीब ड्रामा बनाएगी वो। हाँ, लेकिन पता नहीं, शायद उसको किसी चीज की जरूरत हो कुछ। मैं पूछ लेती हूँ, आप आराम करें, आप अभी आए हैं। चलो। पानी लाऊं आपके लिए? हाँ, पानी। जावेद देखें, मैंने आपका पसंदीदा ऑमलेट बनाया है। चले ना, जल्दी से खाएं अब। शाहीना निकली कमरे से बाहर? सो रही होगी। मैं उसको बुला लेता हूँ ताकि साथ में नाश्ता कर ले, वरना सारा दिन भूखी रहेगी। ये क्या बात की आपने? सारा दिन भूखी रहेगी? मैं खुद उसके आगे तीनों टाइम ट्रे लगाती हूँ। हाँ, एक आप है, आपको तो उसी की फिक्र है, मेरी तो फिक्र है ही नहीं। वही तो बीवी आपकी। ऐसी बात नहीं है यार, उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है इस वक्त, और तुम दोनों बराबर हो मेरे लिए। उसको बुला के लाता हूँ, के साथ नाश्ता करते हैं। पता नहीं क्या जादू कर दिया इस नागिन ने इसके ऊपर, इसके पीछे पीछे फिरता रहता है। शाहीना, शाहीना, शाहीना।
शाहिना, अरे शाहिना, शाहिना उठो, शाहिना उठो, क्या हो गया? नीचे क्यों बैठी हुई? उठो, उठो, लेटो आराम से। क्या हो गया? राबिया, राबिया जी शाहिना क्या जमीन हुआ? पे पड़ी हुई है, तुम्हें पता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्यों अकेला छोड़ा इसे? अच्छा जाओ, मेरी शक्ल मत देखो, पानी लेकर आओ। तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? चक्कर आ रहे थे? खाना खाया है तुमने कुछ? अरे जल्दी लाओ राबिया। जावेद, जावेद खुदा के वास्ते मुझे खुद से दूर मत करो। जावेद मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, मुझे खुद से जुदा मत करो। अरे मैंने तुम्हें कौन सा दूर किया है? तुम तो खुद आई हो अपनी मर्जी से यहाँ पर। नहीं जावेद, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई यहाँ पे। तुमने तो खुद मुझे इस कमरे में रहने के लिए बोला था। मैंने कब बोला था? राबिया क्या कह रही है? तुमने मुझसे झूठ बोला है? अब जावेद ये झूठ बोल रही है, खुद ही आई थी इस कमरे में, अपनी मर्जी से आई थी। जावेद अब ये झूठ बोल रही है। इसने मेरा सामान मेरे मुंह पे मारा था इस कमरे में। इसने कहा कि तुम चाहते हो कि मैं इस कमरे में रहूं आज के बाद से। मैं झूठ नहीं बोल रही। क्या बोल रही है राबिया? बताओ मुझे, क्या सच है? जावेद आपको पता है ना कि ये झूठी सच्ची कहानियां घड़ती रहती है, आप इसकी बात पे यकीन कर रहे हैं। मुझे तो लगता है आप कर रहे हैं। मुझे एक बात बता दे जावेद, वो इल्जाम लगाती है और आप उसकी बातों पे यकीन करते हैं। मेरी कोई इज्जत है भी या नहीं इस घर में? अरे राबिया तुम, अच्छा चलो तुम पानी तो पियो यार, और उठो, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। नहीं मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ, कुछ खाओ पियो ताकि तुम कुछ होश में हो। जावेद वो झूठ बोल रही है। मैं तो अपनी मर्जी से यहाँ पे नहीं आई। मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे नहीं आई हूँ जावेद। आयशा, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? उठो, कब तक इस कमरे में बंद रहोगी? बाहर निकलो, खुली हवा में बैठो। मुझे कहीं नहीं जाना पड़ी अम्मी। आप प्लीज अल्लाह ताला से बोलो, मेरे बाबा मुझे वापस कर दे, मैं नहीं रह सकती उनके बगैर। सबर मेरी बच्ची, सबर। मुझसे नहीं हो रहा सबर बड़ी अम्मी, नहीं हो रहा सबर। सबर तो हमें करना पड़ेगा ना। अल्लाह ताला की चीज थी, उसकी अमानत थी, उसने वापस ले ली। अल्लाह की रजा में राजी रहो। और वैसे भी ये सब कुछ उस मनहूस मायरा की मनहूसियत की वजह से हुआ है। वो इस घर में आई और मेरा भाइयों जैसा देवर चला गया। मायरा की वजह से कुछ भी नहीं हुआ, सारी गलती मेरी है। अगर मैं मायरा और शामिर की बात मान लेती ना, तो आज बाबा मेरे पास होते। तुम बहुत भोली हो आयशा। लोग जो बाहर से दिखते हैं ना, अंदर से बिल्कुल उलट होते हैं। और वो मायरा, वो लड़की तुम्हारे बाप की कातिल है और तुम उससे माफिया मांगती फिर रही हो। नहीं बड़ी अम्मी, शक ने मेरे दिमाग को जकड़ लिया था। समझ ही नहीं सकी कि शामिर की मोहब्बत में कोई खोट नहीं है और ना ही मायरा की फितरत में बेवफाई। सारी मेरी गलती, सारी मेरी बेवकूफी कि मेरे बाबा मुझसे दूर चले गए। चुप हो जाओ,
चुप हो जा मेरी बच्ची। मेरा दिल मेरा दुश्मन